Hey guys, now we will see how new drugs comes into market. सबसे पहले कोई हमें ड्रग मिली है तो हम सबसे पहले उसकी परमिशन लेंगे। परमिशन कहाँ से लेंगे? FDA से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो यूएसए में है। ठीक है, उसको हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं जिसका नाम है इंडा, जिसका मतलब है इन्वेस्टिगेशनल इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ठीक है, जब हमारी ये अप्रूव हो जाएगी उसके बाद हम अपने क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका हमारा सबसे पहले होता है फेज 0, जो कि मैंडेटरी नहीं है। फेज 0 में हम बस फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं किसी भी ड्रग की, भाई वो कहाँ पे जाके एक्ट करती है बॉडी के अंदर, कहाँ कहाँ जाती है। तो हम कैसे करते हैं ये? सबसे पहले हम 1/100 इक्विवेलेंट ड्रग दे देते हैं जो कि ह्यूमन को अफेक्ट करती है। 1/100 इक्विवेलेंट ड्रग देते हैं, या फिर अप टू 100 माइक्रोग्राम दे देते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं देनी, 1/100 देनी है, जो इफेक्टिव ड्रग की 1/100 ड्रग। ठीक है, उसके बाद हम इस ड्रग को ऐसे दे देंगे तो हम नहीं पता लगा पाएंगे भाई ये ड्रग कहाँ जा रही है, इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स का। हम इसके साथ अटैच कर देते हैं रेडियो एलिमेंट्स। तो हम इसकी रेडियोग्राफिक हम इसकी सर्च करते हैं भाई ये कहाँ कहाँ जा रही है बॉडी के अंदर। हम रेडियोग्राफी करते हैं बॉडी की, तब चेक करते हैं ये ड्रग कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, तो हम इसके साथ अटैच कर देते हैं रेडियोग्राफिक एलिमेंट्स। ठीक है, और फिर हम इसकी चेक करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, फेज 0 मैंडेटरी नहीं होता है, हम डायरेक्ट फेज 1 से भी शुरू कर सकते हैं। तो अब अगला देखते हैं हम फेज 1। ठीक है, फेज 1, यहाँ से हम फेज 1 के अंदर हम चेक करते हैं कि कितनी मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कितनी है बॉडी के लिए। ठीक है, MTD चेक करते हैं, और हम डिफरेंट हेल्थी पीपल्स में चेक करते हैं ये। हम डिफरेंट डिफरेंट हेल्थी पीपल्स लेते हैं। मान लो कोई ड्रग है, उसकी हम पहले किसी को दे देंगे 10 mg, कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, हेल्थी में। फिर उसके हम दे देंगे 20, ठीक है, फिर भी नहीं कोई आ रहा, 30 दे दी, 30 में आ गया, तो मतलब कि हमारी जो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज हुई वो हुई 20। ठीक है, फेज 1 में हम ये चीज़ चेक करते हैं, इफेक्ट नहीं चेक करते ड्रग का, क्योंकि पीपल तो हेल्थी है। ठीक है, तो मतलब बंदा हेल्थी है, फिर क्या इफेक्ट तो आएगा नहीं इसका। हम इसके अंदर बस MTD चेक करते हैं। सो एफिकेसी चेक नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब फेज़ 1 में हमें को मैक्सिमम टॉलरेबल डोज पता लग जाती है, उसके बाद हम शुरू करते हैं फेज़ 2 से। फेज़ 2 में हम 20 to 200 पेशेंट लेते हैं और उनको ड्रग देते हैं। और ये पेशेंट एक ही जगह होते हैं लगभग, आसपास के मेडिकल सेंटर के या किसी क्लिनिक के। ठीक है, तो इनको वो ड्रग दे देते हैं। अब इसके अंदर हमारी फर्स्ट टाइम, अगर ये पेशेंट ठीक हो जाते हैं तो हमारी फर्स्ट टाइम एफिकेसी पता लगती है हमें। ठीक है, उसके बाद जब ये हमारे पास हो जाते हैं, यहाँ पे 20 से 200 पेशेंट
ठीक हो जाते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारा फेज़ 3। ठीक है, फेज़ 3 जो किया जाता है अप टू 5000 पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, और ये किया जाता है अलग अलग जगह से। हम डिफरेंट क्लिनिक से, डिफरेंट जगह से, डिफरेंट हॉस्पिटल से, और डिफरेंट देशों से भी हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज से हो सकता है। ठीक है, हम लेते हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सारा जेनेटिक मेकअप कवर करते हैं। वी कवर ऑल जेनेटिक मेकअप। ठीक है, और जब ये लोगों को भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं तो हमारी एफिकेसी कंफर्म हो जाती है। ठीक है, एफिकेसी कंफर्म इन फेज 3। अब जब हमारी एफिकेसी कंफर्म हो गई, मतलब कि हमारा फेज 3 पास हो गया, फिर अब हम जाते हैं हमारे फेज 4 में। ठीक है, फेज 4, और फेज 4 शुरू करने से पहले हम इसकी मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग स्टडी होती है। हम मार्केट में ड्रग लानी होती है हमें, और मार्केट में ड्रग ऐसे तो आ नहीं जाएगी, हमें इसके लिए भी परमिशन चाहिए होगी एफडीए की। तो हम एफडीए को एक वो लिख देते हैं, एक एप्लीकेशन जिसका नाम है NDA, मीन्स न्यू ड्रग एप्लीकेशन। भाई हमने सारे फेज क्लियर कर लिए हैं इस ड्रग के, अब हमें इसकी परमिशन दी जाए, हम मार्केट कर सकें इस ड्रग को। ठीक है, जब ये न्यू ड्रग एप्लीकेशन हमारी अप्रूव हो जाती है, उसके बाद हम इसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं ड्रग को। ये मार्केट में पेशेंट्स के पास जाने लग जाती है। उसके बाद हम फेज़ 4 स्टडी करते हैं। फेज़ 4 में हम क्या स्टडी करते हैं, फेज़ 4 में हम स्टडी करते हैं कि सभी पेशेंट के अंदर देखते हैं, कई बार किसी ड्रग के किसी बंदे के अंदर रेयर साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स की स्टडी करते हैं हम। और लॉन्ग टर्म यूज़ करने पर कोई साइड इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाते हैं, उसकी स्टडी करते हैं हम। ठीक है, एंड लो क्रोनिक साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, फेज़ 4 के अंदर स्टडी किए जाते हैं, और बस फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अगर ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही है तो हम फार्मेको विजिलेंस में पढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ते हैं फार्मेको विजिलेंस में, जो फार्मेको विजिलेंस है, फार्मेको विजिलेंस, जो फार्मेको विजिलेंस है वो स्टडी है किसकी, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एडवर्स इवेंट्स क्या होते हैं। एडवर्स इवेंट्स क्या होते हैं, एडवर्स इवेंट्स वो होते हैं जो कि एनीथिंग एडवर्स हैपनिंग टू द पर्सन ड्यूरिंग अ ड्रग थेरेपी विच मे बी ड्यू टू ड्रग और विच मे नॉट बी ड्यू टू ड्रग्स। ठीक है, एनीथिंग एडवर्स हैपनिंग टू द पेशेंट which may be due to drug or may not be, or may not be। ठीक है, ठीक है, और एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है, ADR। एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या होती है, it is the adverse event which is happening only due to drugs,
all the adverse events happening due to drugs. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स इवेंट्स हैं, ठीक है, और सारे एडवर्स इवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगला। भाई फार्माकोविजिलेंस में हम क्या देख रहे हैं? डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ठीक है। तो डिटेक्शन में कैसे डिटेक्ट करेंगे? डिटेक्ट ऑल द एडवर्स इवेंट्स हैपेंड, ठीक है। हम इसके अंदर सारे एडवर्स इवेंट देखेंगे, ऑल एडवर्स इवेंट्स जो कि ड्रग्स की वजह से हैं या ड्रग्स की वजह से नहीं है, ठीक है। और फिर हम करेंगे असेस, भाई कौन से जो एडवर्स रिएक्शंस हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हैं, उनको फाइंड करेंगे। मतलब कि हम एडवर्स इवेंट्स में से जो वो वाले इवेंट्स देखेंगे जो ड्रग की वजह से हो रहे हैं। तो वी विल असेस all the adverse events which are happening due to drugs, because of drugs, ठीक है। और फिर हम अंडरस्टैंडिंग में क्या देखते हैं? हम एक मैकेनिज्म फाइंड करते हैं कि एडवर्स रिएक्शन क्यों हो रही है किसी ड्रग की वजह से। We will postulate all the mechanisms, all the mechanism of adverse drug reaction, ठीक है। of adverse drug reactions, ठीक है। और प्रिवेंशन, हम इसमें प्रिवेंशन में एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि ये आप कैसे बच सकते हैं। एडवर्स, वी विल एडवाइस द पेशेंट टू हाउ टू prevent from these ADRs। या तो हम कोई साथ में एक ड्रग दे देंगे, या इसका हम डोज हमने इतनी देनी है तो इससे ज़्यादा नहीं लेनी। मतलब हम प्रॉपर एडवाइस करेंगे टू अवॉइड द एडवर्स इवेंट फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। अब हम अपने देश पे आ जाते हैं। हमारे यहाँ पर जो नेशनल फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है वो क्या है, ठीक है। नेशनल फार्माको विजिलेंस ऑफ इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये हमारा भाई हम कैसे इसको फार्माको विजिलेंस को देखते हैं इंडिया के अंदर। हमारे पास ADR मॉनिटरिंग सेंटर है, ठीक है, जो कि हर हॉस्पिटल में होते हैं। हर हॉस्पिटल में पाए जाते हैं ADR मॉनिटरिंग सेंटर्स, आजकल हर हॉस्पिटल में होते हैं, जो कि यूज़ करते हैं एक ऐप और कह लें सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं हम विजीफ्लो, ठीक है। और जो
ये हर हॉस्पिटल में होते हैं। मान लो किसी पेशेंट से ये शिकायत आने लग गई, बहुत सारे पेशेंट से हम ये ड्रग लिख रहे थे तो हमें शिकायत आने लगी, तो हम इस सॉफ्टवेयर में जाते हैं, ठीक है, और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हम रिपोर्ट कर देते हैं और सेंड कर देते हैं इसको नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के अंदर, ठीक है। वी रिपोर्ट ऑल द adverse drug reactions and send it to national coordinating center। national coordinating center को हम send national coordinating center। और ये नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहाँ पे है हमारा, और ये क्या है? नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है वो हमारा है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर वो है हमारा फार्माकोपिया कमीशन, ठीक है। और इसको हम कहते हैं आईपीसी, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। ये कहाँ पे है हमारा? ये है गाजियाबाद यूपी में, ठीक है, गाजियाबाद यूपी में, जो कि सारे देश की एडीआर को रिपोर्ट करता है, और मतलब सारी रिपोर्ट्स इकट्ठी करता है और उसके बाद ये सेंड करता है उस डाटा को उपसला मॉनिटरिंग सेंटर को, ठीक है। इट्स सेंड all reports to उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, वो कहाँ पे हमारा? स्वीडन में, ठीक है। उपसला मॉनिटरिंग सेंटर, और जो ये सेंटर है स्वीडन के अंदर, उपासला के अंदर स्वीडन में, ये सारे वर्ल्ड की एडीआर को इकट्ठी करता है, एडीआर रिपोर्ट्स को इकट्ठी करता है, ठीक है। और उसके हिसाब से एफडीए को ये रिपोर्ट करता है। उपासला मॉनिटरिंग सेंटर collects data from all over the world and report to FDA। और आगे एफडीए क्या करता है? एफडीए उस ड्रग को या तो ब्लैक बॉक्स वार्निंग दे लिखने को दे देता है, भी ब्लैक बॉक्स वार्निंग, ब्लैक बॉक्स के अंदर वार्निंग लिखी जाए, और जे अगर ज़्यादा इफेक्ट्स, ज़्यादा साइड इफेक्ट है, ज़्यादा गलत साइड इफेक्ट्स हैं, तो उस ड्रग को मार्केट से विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है। या तो ये ब्लैक बॉक्स वार्निंग देगा, या फिर और कैन विड्रॉ ड्रग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। और बस आज हमारा इतना ही था। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू गाइस।